हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको अकाउंटिंग रेशो वाला जो चैप्टर है वो समझाने वाली हूँ और उसके जितने भी बेसिक हैं वो आज अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें मैं आपकी हर क्वेरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कभी आएगी नहीं और बहुत ही सिंपल चैप्टर आज ये बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशो। सबसे पहले अपन बोलते हैं कि रेशो चैप्टर बहुत लेंथी होता है, ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही एग्जाम में आता है, ये तो आपको पता ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि अकाउंटिंग रेशो होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। अब है रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इन अर्थमेटिकल टर्म्स। कोई भी दो टर्म्स के बीच में ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है, कि पास्ट की है या प्रेजेंट की है, कैसा भी दो रिलेशन बताएगा, ठीक है। और आपको पता ही है वैसे भी कि जो रेशो होता है वो वैसे भी दो टर्म्स के मिड में ही फाइंड किया जाता है। कोई भी एक अगर आपको सिंगल टर्म दे देगा तो आप रेशो कैसे फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसीलिए रेशो हमेशा किसके बीच में होता है, टू फिगर्स के बीच में फाइंड किया जाता है। कंप्लीट। अब अपन देखेंगे कि रेशो को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शनली रेशो को एक्सप्रेस किया जा सकता है। सेकेंड थिंग, रेट ऑफ टाइम्स, कितने टाइम में वो रेशो आपका डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है, ये क्या कहते हैं इसको, रेशो। और रेट ऑफ टाइम्स, ठीक है, तो ये होता है आपका रेट ऑफ टाइम। फिर आता है आपका परसेंटेज। बहुत सारे आपने देखे होंगे, आप तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके जैसे अपन बोलते नहीं ग्रॉस प्रॉफिट 30%, नेट प्रॉफिट 40%, तो वो परसेंट में भी आप रेशो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रैक्शन, मतलब 1/4, 1/2, ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शन। तो इन चारों टर्म्स में आप रेशो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है कि रेशो का एनालिसिस कैसे होता है वो समझेंगे। और ये आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन पुट हो जाए या फिलअप्स में हो जाए, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप इसको जरूर करना, क्योंकि वैसे अपन रेशो वाले चैप्टर में यही ध्यान देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने का, लेकिन इसमें से आपकी थ्योरी भी पुटअप होती है, ठीक है। देखिए ग्रॉस सेक्शनल, सेकंड है इसका टाइम सीरीज, ठीक है। या तो ये ग्रॉस सेक्शनल में आता है या फिर टाइम सीरीज में आता है। अब आते हैं कि ग्रॉस सेक्शनल होता क्या है, ठीक है। अपन ने पढ़ तो लिया, लर्न भी कर लिया, लेकिन आपको पता है लर्न करी हुई चीज़ आज याद रह जाएगी, कल भूल जाओगे आप। तो इसीलिए कभी भी रेशो वाले चैप्टर के, इवन कोई सा भी जो चैप्टर होता है, आप उसको बिल्कुल भी लर्न करने के पर्पज से मत पढ़ना। उसको आप जितना समझोगे उतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ग्रॉस सेक्शनल, अब ग्रॉस सेक्शनल क्या होता है, तो ये क्या करता है, जैसे आज मेरी फर्म है, ठीक है, तो मैं अगर किसी अदर फर्म के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूँगी कि वो ग्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। जैसे मैंने देखा मेरी ABC कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, अब मैं XYZ वाली कंपनी के साथ इसका कंपेयर कर रही हूँ। जैसे कि मेरी टर्नओवर जो रही है वो 2,10,000 समथिंग कुछ बनी है, और ये है ABC कंपनी, ठीक है, जो मेरी है। उसके बाद XYZ की कंपनी है, उसकी 1 लाख समथिंग कुछ बनी है, तो किसकी ज़्यादा बनी, मेरी। ऑब्वियसली मैं अपना तो ज़्यादा ही रखूंगी, ठीक है। तो अब इसके बीच में अपन कंपेयर कर रहे हैं ABC कंपनी के बीच में और XYZ कंपनी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी टर्नओवर सबसे ज़्यादा हुई, मेरी। क्लियर। तो इस टाइप के कंपैरिजन को क्या बोलते हैं अपन, ग्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद है टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है, टाइम से आपको पता चलता है, टाइम 3 टाइप का होगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। तो ये कंपेयर करेगा ओन डेटा को बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा, किसके बीच में, पास्ट डेटा और प्रेजेंट डेटा के बीच में ये कंपैरिजन करता है। उसको क्या बोला जाता है, टाइम सीरीज। जैसे कि मेरी कंपनी है XYZ, किसी की भी कंपनी है, वो अपने पास्ट जो एनालिसिस है, पास्ट अपने डेटा को देखेगी, उसको एनालिसिस करेगी और उसके कंपैरिजन में आज प्रेजेंट जो ईयर है उसका कंपेयर करेगी। तो वो क्या देखती है कि लास्ट टाइम जो उसको प्रॉफिट हुआ था वो कम या ज़्यादा हुआ था कंपेयर टू प्रेजेंट टाइम के, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज। क्लियर। अब आता है कि टाइप्स ऑफ रेशो। रेशो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के रेशो होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है लिक्विडिटी रेशो। क्लियर। सेकंड होता है सॉल्वेंसी रेशो। थर्ड होता है आपका टर्नओवर रेशो। फोर्थ होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी
रेशो। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये 4 टाइप्स के रेशो होते क्या हैं, लेकिन ये 4 टाइप्स के ये रेशो केवल नहीं हैं, इसके अंदर भी 2, 3, 4 इतने रेशोज़ हैं, इसके पोर्शन भी हैं। तो अब आगे अपन पढ़ेंगे कि इस चारों के अंदर कौन कौन से टाइप के आपके रेशो आते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर? अभी तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊंगी अकाउंटिंग रेशो का। नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे उसके न्यूमेरिकल्स पे कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर? अब चलिए देखते हैं कि इसके अंदर किस किस टाइप के रेशो आते हैं। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशो का। फर्स्ट टाइप उसमें है लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। अपन ने 4 टाइप पढ़े थे, उसमें फर्स्ट कौन सा है? लिक्विडिटी रेशो। अब ये किस यूज़ में आता है? तो लिक्विडिटी रेशो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको 1 ईयर के अंदर अंदर जितने भी कंपेयर करने हैं, जितने भी डेटा को आपको कंपेयर करना है, बट वो कहाँ होना चाहिए? 1 ईयर के अंदर अंदर, ठीक है। तो उसके लिए अपन को लिक्विडिटी रेशो काम में लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप के रेशो होते हैं। कौन कौन से? करंट रेशो और क्विक रेशो। क्लियर? करंट रेशो का और कौन सा नाम होता है? वर्किंग कैपिटल रेशो, ठीक है। अब अगर करंट रेशो फाइंड करना हो या वर्किंग कैपिटल रेशो फाइंड करना हो तो फॉर्मूला सिमिलर रहेगा। उसकी ही जगह अगर क्विक रेशो, दूसरी साइड पे क्विक रेशो होता है, उसके भी कितने नाम है? 3। पहला क्विक रेशो, फिर है लिक्विड रेशो, नेक्स्ट थर्ड है एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है। कोई से भी तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाए, आपको फाइंड यही करना है। क्लियर? अब देखते हैं कि अपन करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तब आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। अब इसमें है फॉर्मूला करंट असेट। तो करंट असेट्स कौन कौन सी असेट्स होती है? जिसको आप मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 ईयर्स, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर जो भी ऐसी असेट्स हैं जो मॉनेटरी टर्म में, मतलब पैसे से रिलेटेड हो, जिसको आप सेल करके या किसी में कन्वर्ट करके जिससे आपको मनी मिल जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? करंट असेट। तो एग्जांपल जैसे कि कैश ले लो, बिल्स रिसीवेबल ले लो, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि शॉर्ट टर्म कोई चीज़ हो गई, ऐसे ही करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में भी यही होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होती है, ठीक है। जैसे बीपी, बिल्स पेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके अलावा करंट असेट्स में यहाँ पे डेटर भी होते हैं, ठीक है। डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, कैश, यहाँ बैंक भी आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? करंट असेट्स है। और ये क्या है? करंट लायबिलिटी। बहुत सारी लायबिलिटीज अभी मिलेगी, मैं तो जो मेन है वही बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो करंट रेशो कैसे फाइंड करते हैं? करंट लायबिलिटीज अपॉन में करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि करंट असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है और करंट लायबिलिटी में, ठीक है। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अपन ने अभी देखा कि अपन को करंट असेट्स लेनी है, लेकिन सारी करंट असेट्स नहीं लेनी, ठीक है। अब करंट असेट्स में आपको क्या क्या छोड़ना है? लॉस टूल्स छोड़ना है, स्टोर्स, प्रोविजन, डाउटफुल डेट्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अब अगर आपसे MCQ में या फिलिप्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडल करंट रेशो क्या होता है, ठीक है, और या कितना होता है, तो अपन क्या बोलेंगे? 2:1, ठीक है। क्या होता है? आइडल करंट रेशो 2:1। क्लियर? ठीक है। तो आई होप आपको अभी से ही लर्न हो गया होगा। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स में फिर बता देती हूँ क्या क्या आता है? कैश, बैंक, BR, डेटर, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में BP, क्रेडिटर्स। क्लियर? अब आता है क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या होता है? अब करंट रेशो और क्विक रेशो वैसे तो मैंने किस टॉपिक के अंदर लिखवाया आपको? लिक्विडिटी रेशो के अंदर। इसका मतलब मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म रेशो होता है विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर, लेकिन जो क्विक रेशो होता है ना वो अपन 3 मंथ्स या 6 मंथ 8 मंथ्स इनका निकालते हैं, ठीक है। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। देखिए अपॉन में दोनों जगह सेम है, करंट लायबिलिटी, बस ऊपर का पोर्शन चेंज होगा। यहाँ पे करंट असेट्स आएंगी, यहाँ पे क्विक असेट्स आएंगी, ठीक है। अब क्विक असेट्स में क्या क्या लेते हैं? ऑल करंट असेट्स आपको लेनी है, ठीक है, जो आपने ऊपर ले रखी है। अब इसमें से आपको लेस क्या क्या कराना है? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, ठीक है।
क्या क्या नहीं लेना आपको, इन्वेंट्री नहीं लेनी, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेने, एडवांस टैक्स नहीं लेना। क्लियर है, ये 3 चीज़ें आपको नहीं लेनी है। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी सेम वही है जो बीपी क्रेडिटर जो आपने ऊपर लिया एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी लेना है। ठीक है, अब क्विक रेशो का जो आइडल रेशो होता है वो कितना होता है, 1:1। ठीक है, और इसका करंट रेशो का कितना होता है, 2:1। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि आपकी जो करंट असेट्स है वो डबल होनी चाहिए कंपेयर टू करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो जितनी करंट लाइबिलिटी, सपोज करो आपकी करंट लाइबिलिटी अगर 10,000 है तो आपकी करंट एसेट्स फिर कितनी होनी चाहिए उसकी, बिल्कुल डबल, यानी कि 20,000। ट्रिपल भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपकी करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर देन उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो आइडल रेशो माना जाता है। क्लियर, आई होप आपको अकाउंटिंग रेशो का जो मैंने बेसिक समझाया वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उस पे आएंगे, वो अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।